नमस्कार। एस्ट्रोवर्स में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, वही मेरी पिछली वीडियो की ही कंटिन्यूअंस मैं कह सकता हूँ। और वो तो एस्ट्रोलॉजिकल वे था, ये थोड़ी हम वास्तु की तरफ हम जा रहे हैं। तो आज का पूरा जो टॉपिक होगा, ये वास्तु के रिलेटेड ही होने वाला है कि वास्तु में आप किस तरह से अपने लक को जो है एक्टिवेट कर सकते हो। कौन सी ऐसी चीजें आपके घर में नहीं होनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें आप अपने घर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो, आपकी मैरिज लाइफ को किस तरह से आप अच्छा कर सकते हो, आप अपने करियर को किस तरह से अच्छे कर सकते हो। ये सारी चीजें जहाँ पे भी हमारी लक की जरूरत पड़ेगी, उसी के रिलेटेड आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हाउ टू एक्टिवेट आवर लक, यानी कि हम अपने नसीब को किस तरह से उसे जो है ना ज्यादा एनर्जाइज कर सकते हैं, उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो मेरी पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि आप एक जो है ना किस तरह से अपने एनर्जीज, यानी कि जैसे मैंने कहा था कि लक को एक्टिवेट करने के लिए या उसे ज्यादा बढ़ाने के लिए अपने शरीर में तीन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। वो है, पहला है बॉडी, दूसरा है माइंड, तीसरा है एनर्जी। एनर्जी मतलब जो हमारे अंदर किस तरह से वो जो है ना चैनलाइज हो रहा है, आपकी इच्छाएं जितनी भी ऊपर नीचे हो रही हैं, आपको ये चाहिए वो चाहिए, वो सारी की सारी जो है ना वो एनर्जी बेस है कि आपके अंदर कितनी एनर्जी है किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए। उसी तरह से ही माइंड और बॉडी का भी इसके अंदर जो है ना इन्फ्लुएंस आ जाता है। तो मान लीजिए कि अभी आप क्या है ना, आपका सोच जो है उस तरह का सोच नहीं है, वो एक्टिवेशनल वाली सोच नहीं है, उसे आगे बढ़ाने वाली सोच नहीं है, तो आपका बॉडी ऑटोमेटिक कोई काम नहीं करने वाला है। जैसी आपकी सोच होगी, आपका बॉडी उसी तरह से काम करेगा। और वो जो बॉडी आपका जो जिस तरह से काम करेगा, उसी तरह का ही आपके अंदर एनर्जी होगी। तो ये सारा का सारा जो लक है हमारा, हम जिसको जो है ना एक नसीब या लक कहते हैं, ये एक्चुअली है क्या, ये है एनर्जी जो हमारे अंदर जो है ना चैनलाइज होती रहती है। तो एनर्जी से ही हमारा लक है। अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये तो मैं वास्तु की तरफ जा रहा हूं, तो वास्तु के रिलेटेड ही आज हम बात करेंगे। तो वास्तु में ये जो लक है ना, ये लक कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके घर के अंदर की एनवायरनमेंट कैसी है ना, आपके घर के अंदर एटमॉस्फेयर कैसा है, आपका एंट्रेंस कैसा है, आप लोगों से किस तरह से बात करते हो, आपके आस पड़ोस के लोग कैसे हैं, ये सारा का सारा निर्भर करता है आपके लक के ऊपर कि आपका जो है ना एनर्जी। देखो, मैं लक यहाँ पे वर्ड सिर्फ और सिर्फ एनर्जी बेस ही है। एनर्जी इज इक्वल्स टू लक, ये आप मान के चलो। अगर आपका एनर्जी अच्छी नहीं है, तो आपका नसीब भी कोई काम का नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे लक इज इक्वल्स टू एनर्जी है। ठीक है। ठीक है। तो अब ये जो इस तरह का जो सिचुएशंस बनता है ना, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये एनर्जी किस तरह से काम करती है। ये आपको सबको पता है, मेरी पिछली वीडियो में भी आपने जाके देखी हो। ठीक है। अब ये वास्तु में जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले इसलिए करता है क्योंकि अगर आप देखो कि आपके घर के अंदर अगर एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, मान लीजिए कि बहुत ज्यादा जो है ना लड़ाई झगड़े हो रहे हैं घर के अंदर, जो है ना बहुत ज्यादा तू तू मैं हो रही है और इरिटेशन ज्यादा है घर के अंदर, एनर्जीज जो है ना बहुत ज्यादा डाउन है, यहाँ पे जो है ना एनर्जीज नेगेटिव एनर्जी। तो आप देखोगे कि आप जो कार्य करने में सक्षम हो ना, वो भी कहीं ना कहीं आपसे छूट जाता है, वो भी आप जब करने जाओगे वो भी आपसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आपकी बॉडी की एनर्जी बहुत ज्यादा जो है ना खराब हो रही है आपके घर के अंदर। देखो, वास्तु में हर एक वस्तु जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप उसको किससे देख रहे हो, क्योंकि अगर वो वास्तु वस्तु अगर आपके लिए अच्छा नहीं है, वो जो चीजें हैं जो आपके घर के आसपास हैं वो चीजें वो चीजें हैं जो आपके घर के आसपास है या घर के अंदर है, वो आपके माइंड को इन्फ्लुएंस कर रहा है। जैसे मैंने कहा था कि तीन चीजें यहाँ पे काम करती हैं, माइंड, बॉडी और एनर्जी। तो आपका माइंड क्या है कि आप हमेशा जो है ना क्या चीजें आप देख रहे हो। मान लो कि आप एक फोन लिए हो, आप फोन में हमेशा कुछ ऐसी चीजें देख रहे हो जो आपके रिलेटेड नहीं है, तो आपका माइंड क्या हो जाएगा कि जो आपको चाहिए उसके अगेंस्ट हो जाएगा जो आप मोबाइल में देख रहे हो, क्योंकि आपका माइंड हमेशा उसको ग्रास्प कर रहा है, उसको आप ले रहे हो। तो यहाँ पे आपकी जो एनर्जी खराब हो रही है, तो लक कहीं ना कहीं आपसे दूर जा रहा है। अब इसी के बीच में ही हम ना, तो इसी को ही हम जानते हैं कि इसको हम किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हर वस्तु कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है आपके घर के अंदर, कि वो किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके माइंड को। ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वास्तु के रिलेटेड कि हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि घर के अंदर क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, और घर को किस तरह से हम रखते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया हुआ हूँ कि आप, या फिर आप मेरी पिछली वीडियो में भी आप जाके देख सकते हैं, जो वास्तु के रिलेटेड मैंने बताया था कि आपका एंट्रेंस कैसे और कहाँ पे होनी चाहिए। ये अगर आपको पता है कि आपका एंट्रेंस सही जगह पे है, नॉर्थ ईस्ट में है, साउथ में है, वेस्ट में है, कहीं पे भी हो,
हर एक 4 डायरेक्शंस में आपको जो है ना मिल जाएंगे उसके बेस्ट पोजीशंस क्या होनी चाहिए। अगर आपका एंट्रेंस बेस्ट पोजीशंस पे है, तब नेक्स्ट क्या करना है आपको। नेक्स्ट देखो आपका एंट्रेंस बाहर से दिखता कैसा है आपकी, क्योंकि एंट्रेंस ही ऐसी चीज है जहां से एनर्जी अंदर और बाहर होती है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। अगर नेगेटिव जोन पे आपने उसको बनाया, नेगेटिव प्लेस पे आपने उसको बनाया, तो नेगेटिव एनर्जी की फ्लोज ज्यादा होगी। पॉजिटिव में बनाया तो पॉजिटिव फ्लोज ज्यादा होगी। अगर आपका घर अच्छा से सजा हुआ है, तो मान लीजिए आपका जो एंट्रेंस अच्छे से आपने उसे जो है ना डेकोरेट करके रखा हुआ है, तो आपका पॉजिटिव एनर्जी वहां से फ्लो इनफ्लो ज्यादा होगी। देखिए, क्योंकि अगर आपने उसको एंट्रेंस को सही से नहीं सजाया ना, जैसे कि, सब लोग कहते भी हैं कि लक्ष्मी उन्हीं के घर में आती है जिसका जो है ना एंट्रेंस बहुत अच्छा सा डेकोरेटेड है। देखो, इसलिए हर लोग क्या करते हैं ना कि एंट्रेंस के पास ही अच्छे से पेड़ पौधे, फ्लावर्स वाले प्लांट्स, ये सब सारे लगाते हैं, है ना। विंड चिम्स ये सारे जो है ना इंस्टॉल करते हैं ताकि इनका जो एंट्रेंस अच्छा लगे। अपना नेम प्लेट लगा लेते हैं बहुत अच्छे से डिजाइन में। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये अट्रैक्ट करने के लिए है। किसको? कि लक्ष्मी को अट्रैक्ट करे। लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी पैसा है। अभी देखो, आपके पास पैसा है तो आपके पास लक है। आपके पास पैसा नहीं है तो आप सीधा कहोगे कि मेरा जो है ना लक काम ही नहीं करता है कि मैं इतना पैसे कमा सकूं। आप सीधा सीधा नसीब को कोसने लगोगे। जिसके पास पैसा है वो कहेगा कि ठीक है, फिर भी उसको ना ऐसा लगेगा कि मेरा लक अभी भी जो है ना अच्छा नहीं है और भी चाहिए, है। तो ये जो सारी चीजें हो रही है ना, ये कहीं ना कहीं आपका एंट्रेंस। तो सबसे पहले मेन फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि आप एंट्रेंस कौन से जगह पे हो और कहाँ पे। तो अब ये क्या है ना, देखो एंट्रेंस के ऊपर मैं क्यों फोर्स ज्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि एंट्रेंस अगर आपका अच्छी जगह पे है, एनर्जी अच्छी फ्लो हो रही है, देखो वहां से पॉजिटिव एनर्जी घुसी, पॉजिटिव एनर्जी आपके घर के अंदर गई, पॉजिटिविटी बढ़ गई। आप जब कभी भी अगर एनर्जी, क्योंकि आप 8 घंटे काम कर रहे हो, जॉब हो चाहे आपका बिजनेस हो, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जो है ना लो डाउन हो जाती है एंड ऑफ द डे। तो जब लो डाउन हो जाती है, आप जैसे ही घर के अंदर एंटर करोगे, आपके घर का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, एनर्जी फ्लो बहुत अच्छी है, तो क्या हो जाएगा कि आपका जो जो एनर्जी लो हो गई थी वो ऑटोमेटिक चार्ज हो जाती है। उसी तरह से जैसे आपका फोन का चार्ज जो है खत्म हो जाता है, तो आप क्या करते हो? एनर्जी देते हो उसको, है ना, इलेक्ट्रिसिटी देते हो, तो फिर से वो बैटरी चार्ज हो जाती है। उसी तरह से घर है हमारा, हम कब चार्ज हो रहे हैं वो एंड ऑफ द डे आपके घर के अंदर की एनर्जी डिसाइड करेगी। जैसे ही आपने क्या किया कि एनर्जी आपका डोर बन गया, अच्छी खासी एनर्जी फ्लो हो रही है, तो वो एनर्जी जाती कहाँ है? जो पॉजिटिव एनर्जी जो है ना वो जाती है ब्रह्म स्थान पे। यानी कि सेकंड पॉइंट आपका क्या देखना है घर के अंदर? सेकंड पॉइंट आपका हो गया ब्रह्म स्थान। अगर ब्रह्म स्थान आपका अच्छा नहीं है, जो घर का एकदम सेंटर है, तो कहीं ना कहीं आपके जो एनर्जी इनफ्लो हो रही है, आउटफ्लो हो रही है, इनफ्लो हो रही है, वो सारी चीजें प्रॉब्लम करेगी। जो अंदर बाहर हो रही है एनर्जी, वो प्रॉब्लम होने शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए, हमारे घर के अंदर जो गार्डियन होते हैं, यानी कि हमारे जो पिताजी होते हैं या ग्रैंडफादर जो होते हैं, इनको सबको पता है कि हमारे घर के अंदर जो सदस्य हैं इनको क्या क्या चाहिए, इनको क्या पसंद है क्या नापसंद है। ठीक उसी तरह से हमारे जो पूरा जो वास्तुदेव हैं, इनकी जो प्रधान है वो है ब्रह्मा। तो ब्रह्मदेव को जो ना सब कुछ पता है कि कौन से देवता को क्या चाहिए। इसीलिए जो वास्तु देवता है ना, वो देव भी हैं और दानव भी हैं। ठीक है। इसमें दोनों का मिलन है। जो हमारे 45 देवता आते हैं, इसमें सबका मिलन है, ताकि सबको जो है ना, अगर आप घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी लेके आ रहे हो, तो ब्रह्मा के पास ये ऑप्शन रहे कि ये नेगेटिव एनर्जी जो है ना देव को ना देकर दानव को दिया जाए। ठीक उसी तरह से हम देखो, अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना कि आप हमेशा जो है ना हमेशा पॉजिटिव ही लेकर घर के अंदर आओ, नेगेटिव भी लाओगे। आप किसी के डेथ सेरेमनी में जाओ तो आप क्या हो गए? आप नेगेटिव जोन पे गए हो। आप कहीं पे भी ऐसी नेगेटिव जोन पे जब भी जाओगे, आपके अंदर नेगेटिव ज्यादा होगी। आप घर के अंदर एंटर करते हो, वहां पे क्या होगी? नेगेटिव फैलेगी। तो ब्रह्मा को पता होता है कि हमें किसे कौन सी एनर्जीज को देनी है। तो वो क्या करेंगे? नेगेटिव देखेंगे, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्या करेंगे? दानव की तरफ थ्रो कर देंगे। अब दानव को चाहिए नेगेटिव, क्योंकि उनको पॉजिटिव आप कितना भी दे लो, उनके जो सोच है वो कभी नहीं बदलने वाली। तो इसी तरह से उनको नेगेटिव एनर्जीज जो है ना दे देते हैं, जिससे कि हमारे घर के अंदर वो संतुलन बना रहता है पॉजिटिव और नेगेटिव का। देखो, अधिक पॉजिटिव भी अच्छी बात नहीं है, अधिक नेगेटिव भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए उसे संतुलित करने के लिए ही ब्रह्म देवता जो है वो बीच में बैठे हैं। तो बीच में अगर आपका कहीं ना कहीं अवरोध है, तो आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। तो आपका सेंटर ऑफ द हाउस जो भी होगा उसे आप साइड कर दो, यानी कि वो खाली रखो वहां पे। ये ब्रह्म स्थान में आपको इस तरह से करनी है।
नेक्स्ट अब बात करते हैं कि देखिए क्योंकि यहाँ पे और सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हम इसमें इंक्लूड भी कर सकते हैं, किचन, बेडरूम्स, लिविंग रूम, है ना, बाथरूम, ये सारी चीजें हम जो है ना इंक्लूड कर सकते हैं। तो आज हम सिर्फ मेजर पॉइंट्स में ही हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम अपने लक को इनहांस कर सकते हैं, लक को जो है ना एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब क्या है कि आपने एंट्रेंस को अच्छा खासा डेकोरेट कर लिया हुआ है, सब कुछ जो है ना बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग व्लावरिंग बहुत अच्छे से कर लिए हैं। तो आप एक ट्राई कर लीजिएगा, और एक जो है ना आप हमेशा एंट्रेंस के दोनों साइड पे स्वस्तिक का जो है ना चिन्ह आप जरूर लगवाइएगा, या अपने हाथों से सिंदूर से उसे जरूर बनवाइए बनाएगा। जो भी आपके घर के अंदर जो गार्डियन है आपके, उन्हीं के द्वारा ही इसे बनवाइएगा। ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके घर के अंदर जो है ना पॉजिटिविटी हमेशा एंटर होती रहेगी। तो ये दो चीजें हैं, दो वास्तु के जो है ना मेन कारक हैं कि आपके घर के अंदर पॉजिटिविटी यानी कि लक का एंट्रेंस होता रहे। तो अब बात करते हैं कि आप ना अपनी लक को किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हो। देखिए, हर एक इंसान का ना अलग अलग प्रॉब्लम है, लक का मतलब ही अलग है, उनके लिए लक का मतलब अलग है। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक बिजनेसमैन हो, तो आपका लक का मतलब ये है कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे ग्रोथ चाहिए। ठीक है। आप अगर घर के अंदर हो, घर के अंदर आपकी मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं जा रही है, तो आपका लक का मतलब ये है कि मुझे पार्टनर अच्छा नहीं मिला। सबका अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग तरह से उसे देखा जाता है। अगर आप अनहेल्दी हो, आपका शरीर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे रहा है, डिसीजेस है, तो आप कहोगे कि मैं अनलकी हूँ कि मुझे इतनी सारी बीमारियां हो गई। पैसे नहीं है तो मेरे पास पैसे नहीं है। तो हर एक इंसान का ना अलग अलग लक के रिलेटेड उनका कहना अलग होगा। आप जिससे भी पूछोगे ना उनका उसके तरफ का विचार ही अलग होगा। तो सबके लिए जो है ना लक का मायने अलग है। तो उन्हीं के रिलेटेड आज मैं दो चार रेमेडीज लेकर आया हूँ, ताकि आप इसे करिए और घर के अंदर जो है ना पॉजिटिविटीज को बढ़ा सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि जिस किसी का भी जो भी इशू है, इसका सीधा सीधा जो है ना संबंध होता है आपकी एनर्जीज का। और ये एनर्जी जो घर के अंदर फ्लो होती है ना, ये पॉजिटिव एनर्जी हो चाहे जैसी भी एनर्जी, तो इसको हम किस तरह से सुधार सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने घर के अंदर की ना ये चीज देख लीजिएगा कि घड़ी कहाँ पे है। क्यों? क्योंकि घड़ी ही ऐसा चीज है, ऐसी वस्तु है जो हमारे समय को बताती है कि हम हमारा समय किस तरह से चल रहा है। तो जैसे ही आपने उस घड़ी को अच्छा कर लिया, अगर बंद घड़ी आपके घर के अंदर है तो उसे फेंक दीजिए, उसको बनवा लीजिए, या फिर नई ला लीजिए। ठीक है। घड़ी आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है, आपका समय कैसा चलने वाला है ये बताएगा। दूसरी चीजें हैं आपका मिरर कहाँ पे है। क्योंकि मिरर जो है ना, मिरर हमारे वेल्थ को डबल करती है, ट्रिपल करती है। चाहे वेल्थ हो चाहे हेल्थ हो, हर एक चीज को जो है ना वो इंक्रीज करने में काम आता है। अगर वो गलत डायरेक्शंस में है, गलत जगह पर है, तो उस डायरेक्शंस के रिलेटेड कहीं ना कहीं चीजें इंक्रीज कर रहा है। तो ठीक है, अब ये दो चीजें आप अपने घर के अंदर आप देख लो कि कौन सी जगह पे है। अगर नहीं समझ में आता है तो इसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, उसको जाकर देख लो कहाँ पे आपको रखनी है, कैसे रखनी है। ठीक है। और नेक्स्ट क्या बात, अब देखो, हम सबसे पहले बात करेंगे कि वेल्थ, क्योंकि सबको चाहिए पैसा। बिना पैसा का कोई भी इंसान जो है ना लकी नहीं। आपके पास पैसा है तो आप लकीएस्ट पर्सन। तो सबसे पहले बात करते हैं पैसे। जिसको भी पैसे की प्रॉब्लम हो रही है, वो पैसे किस तरह से जो है ना डबल करें, या जिसके पास पैसे नहीं है तो कैसे उसको अट्रैक्ट करें। तो सबसे पहले आप ये काम कर लीजिएगा, आपके घर के अंदर का जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में एक मिट्टी का बर्तन रख दीजिएगा, जो मिट्टी की कटोरी टाइप आती है, वो मिट्टी के बर्तन को वहां पे रखना है। 5 रुपए के 5 सिक्के उसमें रख 5 रुपए के 5 सिक्के उसमें रखनी है, और एक सफेद फूल रखना है उसमें, मिट्टी के बर्तन में। 5 रुपए, 5 सिक्के, 5 रुपए के, और एक सफेद फूल उसमें वहां पे रखनी है। रखने के बाद देखिएगा उसको जो है ना हर रोज उसको फ्लावर को चेंज करिए। पैसे और वो सब वहीं पे रहेगा, खाली आप फ्लावर्स जो है ना चेंज करते रहिए 40 दिन तक। आप इसको 40 डेज करके देखिए। आपका जो मनी का जो कहीं पे रुकाव हुआ है, मनी का जो एक फ्लो है, वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, अट्रैक्ट करने लगे। ठीक है। तो ये रही वेल्थ के लिए जो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। और नेक्स्ट अब आ जाते हैं, क्योंकि घर है, घर है तो मैरिटल लाइफ है, मैरिटल लाइफ है, शादीशुदा जिंदगी है, कि किस तरह से ये चल रही है। अगर इसमें ऊपर नीचे हो रहा है, देखो ऊपर नीचे हर की जिंदगी में, हर किसी की जिंदगी में होगी, लेकिन कुछ ज्यादा ही हो रहा है जो आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर रही है ना। तो इसमें आप क्या करना है कि देखिए, आपके बेडरूम का पोजीशन कहाँ है, बेडरूम कहाँ है, इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हो। बेडरूम का पोजीशन आपका अगर सही है, सब कुछ वेल एंड गुड है, तो आप क्या करो कि अपने जो है ना घर, अपने बेडरूम में
सौंफ हमेशा जो है ना रखो, कांच के बर्तन में सौंफ को रखना शुरू कर दो। जैसे जैसे आप उसको सौंफ को वहां पे रखोगे, उसको खा सकते हो या फिर उसको ऐसे ही रख सकते हो, खाने का मन नहीं है तो ऐसे ही रखो। और उसको ना एवरी 7 डेज में चेंज करो, 7 दिन में उसको हमेशा बदलते रहो। याद रहे 7 दिन। आप क्या है ना कि हम लोग रेमेडी तो दे देते हैं, बट आप क्या कर लेते हो कि भूल जाते हो, आपको याद नहीं रहता है, 7 से 8 दिन हो जाता है। जैसे ही वो 8 दिन हुआ ना, तो वो 7 दिन की जो नेगेटिविटी है वो एक दिन में स्प्रेड कर देता है। ठीक है, तो आप उसको 7 दिन मतलब 7 दिन ही रखना है। उसको 7 दिन के बाद निकाल कर आप कहीं पेड़ के नीचे रख दो या पानी में बहा दो। इसको आप कंटिन्यू करते रहो जब तक आपको उसको उस पे रिलीफ ना मिल जाए, उस जो जिस भी चीज से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ठीक है, तो ये एक चीजें हैं मैरिटल लाइफ जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं पीस ऑफ माइंड, यानी कि आप किस तरह से अपने माइंड को पीस रख सकते हो। कि घर में देखो बहुत सारी जो है ना झगड़े होते हैं, इरिटेटिव बिहेवियर होता है, किसी ना किसी का होता ही है ऐसा। तो घर में अगर आपको पीस ऑफ माइंड नहीं है, आपको शांति नहीं मिल रही है किसी भी चीज को करने में, आपको कंफ्यूजन ज्यादा है, तो देखो सबसे बेस्ट रेमेडी जो कि बहुत पुरानी रेमेडी है, सब लोगों ने इसको आजमाया है, वो एक्वेरियम। एक्वेरियम है ना, मछली जो रखते हैं, तो आप उसमें फिश इंस्टॉल कर दो। और फिश कितनी होनी चाहिए, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मछली आपको रखनी है 3 या 6, इससे ज्यादा नहीं रखना। 3 रख लो या 6 रख लो। तो इससे ज्यादा या कम आप रखते हो, जैसे कि मान लीजिए कि आपने 4 रखी है, ये भी गलत है। 1 रखी है तो भी गलत है। तो 3 और 6 जो है ना मछली आप वहां पे रखो। अगर बहुत लोग हैं जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, एक्वेरियम रखने की जगह भी नहीं होती है, छोटे से रूम होते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ना सबसे बेस्ट रेमेडी ये है कि आप जो है हनी यानी कि मधु, मधु डोनेट करना शुरू कर दो, या मधु पीपल के पेड़ पे चढ़ाना शुरू कर दो। ठीक है, हनी यानी कि मधु आप डोनेट करना शुरू करो, यानी कि दान देना शुरू करो। दान नहीं दे पा रहे हो तो आप उसको पीपल के पेड़ पे चढ़ाओ। अगर पीपल के पेड़ पे अगर आप चढ़ा रहे हो तो एवरी मंडे चढ़ाना, सोमवार के दिन, ना कि गुरुवार या सोमवार या कभी। आपको जो है ना सोमवार के दिन हनी पीपल के पेड़ पर चढ़ानी है। ठीक है, ये आप करना शुरू कर दो, आपका मेंटल पीस जो है ना वो धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं कैरियर के लिए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि कैरियर कैसा होगा। कैरियर में मैं बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं पढ़ के जाता हूँ वो आंसर आता ही नहीं है। 2-3 मार्क्स से मैं पीछे हो जाता हूँ, गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कैरियर से रिलेटेड। तो कैरियर में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैरियर से हम जो है ना लक अपना कैसे, कैरियर के रिलेटेड हम अपने नसीब को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, करियर में ना अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपने साउथ डायरेक्शन, आपका डेस्क जहाँ पे भी होगा, आप जहाँ पे भी बैठते हैं पढ़ने के लिए, वहां से साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा के तरफ आप अपने गुरु की फोटो जरूर रखें। आप जिसको भी गुरु माने, चाहे वो ईश्वर में गुरु हो या फिर मनुष्य में गुरु हो, आप जिसको भी गुरु मानते हैं उनकी फोटो गोल्डन फ्रेम में आपको इंस्टॉल करना है। इसमें गोल्डन फ्रेम में, यानी कि सोने का जो आता है कलर का, सोने के कलर में अपने गुरु की फोटो दक्षिण दिशा में आप लगा दें। जैसे ही आप इसको लगाओगे, आप देखोगे कि आपका जो है ना लक धीरे धीरे स्ट्रांग होते जा रहा है। ठीक है, अगर आप नहीं लगा सकते हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप एक लाल कलर की डायरी ले लो। लाल कलर की डायरी में लिखना शुरू कर दो। इससे ग्रीन पेन से, लाल कलर की डायरी, हरे पेन से आप जो भी लिखना चाहो, चाहे कोई मंत्र लिखना चाहो या फिर अपने गोल्स लिखना चाहो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। और अगर डायरी मेंटेन करना चाहते हो तो आप डायरी कब से लिखना है, कब से शुरू करना है, अमावस्या के नेक्स्ट डे, यानी कि आपको जो है ना अमावस्या के दूसरे दिन, ठीक है, पहले दिन आपको वहां से शुरू कर, तब से आप लिखना शुरू करो। देखो आपको लक की जो है ना जो भी जरूरत है वो अट्रैक्ट होगा, करियर में आप अच्छे ग्रोथ कर पाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हेल्थ की। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका हेल्थ किस तरह से चल रहा है घर के अंदर। देखो हेल्थ के रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि आपका मेडिसिन कहाँ रखना है, क्योंकि हेल्थ में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपकी मेडिसिन कहाँ पे है। क्योंकि अगर आपकी मेडिसिन ज्यादा है, वो इंक्रीज होते जा रही है, तो आपका हेल्थ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे रहा है, ताकि इसीलिए आप मेडिसिन ज्यादा खा रहे हो। तो ऐसे जगह पे आप मेडिसिन को रखो, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप सबसे बेस्ट डायरेक्शन है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आप रखते हो तो ये जो है ना कम हो जाएगा। ठीक है, तो मेडिसिन को कहाँ इंस्टॉल करनी है इसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देखो और समझो कि कहाँ पे मेडिसिन को रखना है। धीरे धीरे आपकी हेल्थ भी कहीं ना कहीं अच्छी हो जाएगी।
ठीक है। देखो हेल्थ के रिलेटेड जो है ना, मैं एस्ट्रोलॉजिकल वे में कहूंगा तो ही आप अच्छे से समझ पाओगे। तो हेल्थ के रिलेटेड मैं एस्ट्रोलॉजिकल वे में आपको एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड किस तरह से हेल्थ हम समझते हैं, किस तरह से हम हेल्थ को ट्रीट करते हैं, वो हम एस्ट्रोलॉजी में बताएंगे। ठीक है, 6 8 12 हाउसेस किस तरह से काम करती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे ना कि हेल्थ क्या है, वो मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा कि क्योंकि वहां से पता चल जाएगा कि आपकी एक्चुअली हेल्थ में क्या इश्यूज है। तो डायरेक्ट हम उसी प्लैनेट के उसी राशि के ऊपर से हम ट्रीटमेंट देंगे तो आप धीरे धीरे जल्दी रिकवर हो जाओगे। ठीक है। तो ये रही आज की ये मेरी वीडियो कि लक हम कैसे एक्टिवेट करें। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।